नमस्कार साथियों, आज अपन बात करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखना, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, अपन मानव में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका अध्ययन करेंगे। उसका अध्ययन करने से पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बनाऊंगा। उस डायग्राम को आप देखें किस प्रकार से ये तंत्र का निर्माण होता है। उस डायग्राम का नाम है हृदय का चित्र। क्या नाम है? हृदय। तो देखना, देखो, हृदय में 4 भाग होते हैं। मोटा मोटी आप देखना, हृदय में 4 भाग पाए जाते हैं। ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं। अब देखो, इसमें चित्र में आपको दायां और बायां में ये देखो दिक्कत आ रही है। तो देखो, जिस तरफ आपका मुंह है, अब आप देख लो, ये बायां ये दायां, तो इधर बायां और इधर दायां। तो ये बायां आलिंद, ऊपर वाले दोनों भाग आलिंद कहलाते हैं। बायां आलिंद और इधर वाला दायां आलिंद। बायां आलिंद और दायां आलिंद। नीचे वाले नीले कहलाते हैं। ये बायां नीले, बायां नीले और इधर वाला दायां नीले, दायां नीले। इस प्रकार हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। ऊपर वाले दोनों आलिंद और नीचे वाले दोनों नीले। अब देखना, फेफड़े, ये क्या है? फेफड़े। देखो, डायग्राम को देखना, यदि डायग्राम आपके समझ में आ गया तो पूरा का पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र आपके समझ में आ जाएगा। यहां से देखना, ये 4 कोष्ठ हो गए। इसके बाद में इसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी क्या बोला जाता है? महाधमनी। और इसको बोला जाता है महाशिरा। महाशिरा, महाशिरा। फिर ये है, इसको बोलते हैं पल्मोनरी या फुफ्फुसीय। फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। और इधर जो फेफड़ों से आलिंद में आती है, फेफड़ों से आलिंद में जो आती है, उसको बोलते हैं, थोड़ा देखो मोटा बना देता हूं इसको,
इसको बोलते हैं इधर वाले को फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा। देखो 4 कोष्ठ हो गए और 4 मुख्य मुख्य नलियां मैंने बना दी इसमें। इसमें क्या होता है, जब हृदय पंप करता है तो रुधिर, जो शुद्ध रुधिर होता है वो किसमें जाता है, महाधमनी के अंदर। ये रुधिर जाएगा इसमें, रुधिर इसमें जाएगा। कहने का मतलब जो धमनियां है, शरीर में जो धमनियां पाई जाती है वो शुद्ध रुधिर ले जाने का कार्य करती है, जबकि शिराएं क्या करती है, शिराएं अशुद्ध रुधिर ले जाती है। तो इसमें शुद्ध रुधिर का मतलब हो गया जिसमें O2 ऑक्सीजन गुलित होती है, और अशुद्ध रुधिर का मतलब हो गया जिसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गुलित होती है। इसमें क्या है, जो शिरा है इसमें क्या गुलित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, यहां से पंप हुआ हृदय, रक्त किसमें आया, महाधमनी में। फिर यहां से धमनियों से रक्त किसमें जाएगा, पूरे शरीर की कोशिकाओं के अंदर। कहां जाएगा, पूरे शरीर के कोशिकाओं के अंदर। और यहां से कोशिकाएं ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करेगी, जिससे क्या है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करेगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी। वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के जिन नलिकाओं से जाती है उनको शिराएं बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, शिराएं। और जो मुख्य रूप से हृदय के अंदर लेके जाती है उसको महाशिरा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, महाशिरा। और इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। कैसा होता है, अशुद्ध रुधिर। क्यों, क्योंकि कोशिकाओं द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसमें छोड़ी गई है, इसके अंदर। इसलिए कि ये क्या है, अशुद्ध रुधिर। अशुद्ध रुधिर यहां से किसमें जाता है, दायां आलिंद के अंदर। इसमें जाता है दायां आलिंद के अंदर। और दायां आलिंद से रुधिर किसमें आता है, इसके अंदर, दायां नीले के अंदर। और इनके बीच में एक वाल पाया जाता है। इनके बीच में क्या पाया जाता है, एक वाल पाया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल। देखो जो ये वाल है इस प्रकार का, इधर वाला, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। और इस वाल से रुधिर किसमें आएगा, नीचे वाले नीले में, मतलब दायां नीले में। और दाएं नीले से ये देखो यहाँ अशुद्ध रुधिर ही चल रहा है अभी। ये इधर वाला पोर्शन अशुद्ध ही चल रहा है, क्योंकि यहां से अशुद्ध रुधिर आया, यहां अभी शुद्ध हुआ नहीं है, हृदय के अंदर है, ये अशुद्ध रुधिर है। इधर इसमें भी अशुद्ध है और इसमें भी अशुद्ध रुधिर है। यहां से फिर फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से जाएगा फेफड़ों के अंदर। रक्त कहां जाएगा, फेफड़ों के अंदर। और फेफड़े क्या करते हैं, इस रक्त को क्या करते हैं, शुद्ध करने का काम करते हैं। फेफड़े क्या करते हैं, रक्त को शुद्ध करने का काम। कहने का मतलब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर, वो फेफड़े बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को इसमें क्या कर देते हैं, गुलित कर देते हैं। और यहां से फेफड़ों के द्वारा जब वो शुद्ध रुधिर हो जाता है तो वो शुद्ध रुधिर किसके द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी शिरा ना, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा किसमें जाता है, बायां आलिंद में। इसका मतलब यहां पर जो रुधिर आया वो कैसा है, रुधिर शुद्ध रुधिर है। कैसा रुधिर है, शुद्ध रुधिर है। तो यहां पर बायां आलिंद के अंदर रुधिर कैसा आया, शुद्ध रुधिर। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गुलित हो गई यहां पर। और फिर यहां से बायां आलिंद से किसमें जाएगा रक्त, बायां नीले में। और जो इनके बीच में ये वाल होता है इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल। बाइकस्पिड वाल। इस वाल के माध्यम से रुधिर आ जाएगा बायां नीले में। और बायां नीले में भी रुधिर कैसा रहेगा, शुद्ध। और फिर वापस यहां से पंप होगा और वापस वो की वो प्रोसेस चलेगी। अब देखना इसमें मुख्य मुख्य बातें देखना। जो शुद्ध रुधिर ले जाने का कार्य करती है वो धमनियां करती है शरीर में, और अशुद्ध रुधिर ले जाने का कार्य कौन करती है, शिराएं। जबकि जो फुफ्फुसीय धमनियां और फुफ्फुसीय शिराएं हैं वो उल्टा कार्य करती है।
फुफ्फुसीय धमनी है वो अशुद्ध रुधिर ले जाती है। क्यों? क्योंकि यहां से अशुद्ध रुधिर है, ये फुफ्फुसीय धमनी है, तो इसमें क्या रहेगा? अशुद्ध रुधिर। मतलब यहां पर उल्टा होता है, जबकि फुफ्फुसीय शिरा क्या करती है? ये शुद्ध रुधिर ले जाने का कार्य करती है। इसके बाद में देखो, अपने शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। अपने शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। हृदय में देखो, ये नीचे वाले भाग में इधर की तरफ थोड़ा सा झुका रहता है, इधर की तरफ झुका रहता है। और हृदय के 3 परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती है? 3 परतें। सबसे बाहर वाली परत को बोलते हैं, सबसे अंदर वाली तो एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम, बाहर वाली पेरिकार्डियम, और बीच वाली मीजोकार्डियम, मीजोकार्डियम। कहने का मतलब हृदय में परतें कितनी पाई जाती है? 3 परतें पाई जाती है। और आलिंद की तुलना में निल्ले क्या होते हैं? बड़े होते हैं। आलिंद की तुलना में निल्ले क्या होते हैं? बड़े होते हैं। और धमनियां, धमनियां अपेक्षाकृत मोटी होती है। शिराओं की तुलना में धमनियां क्या होती है? मोटी। क्यों? क्योंकि हृदय जब रक्त को पंप करता है तो वो मोटी होनी और लचीली होनी जरूरी है, वरना क्या है? धमनियां फट सकती है। इसलिए हृदय से रक्त पंप होता है तो वो किसमें जाता है? धमनियों में। तो धमनियां कैसी होती है? मोटी होती है और लचीली होती है। और धमनियों में रक्त कैसा जाता है? शुद्ध रुधिर जाता है। शिराएं अपेक्षाकृत पतली होती है और कम लचीली होती है। शिराएं अपेक्षाकृत पतली होती है और कम लचीली होती है। और शिराओं में एक मुख्य रूप से चीज है कि इनमें वाल लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? वाल। क्यों? क्योंकि जब ये शरीर से जब रक्त वापस हृदय में जाएगा तो उसको पंप करने वाला कोई नहीं, तो उस रुधिर को आगे गति प्रदान करने के लिए इन शिराओं के अंदर क्या लगे रहते हैं? वाल। ये वाल, जैसे यहां से रुधिर आया, इधर से यहां इकट्ठा हुआ और यहां से फिर एकदम से वाल खुलेगा तो वापस प्रेशर से जाएगा, फिर आगे वाल लगा हुआ है, यहां इकट्ठा होगा, फिर प्रेशर से आगे जाएगा। इस प्रकार क्या है? इन वाल के माध्यम से रुधिर आगे गति करता रहता है। तो शिराएं पतली होती है और इनमें रुधिर कैसा होता है? अशुद्ध रुधिर होता है। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड घुलित रुधिर होता है। ये अपन ने देखो मोटा मोटी रक्त परिसंचरण के बारे में अध्ययन कर लिया है और इसके पूरे डायग्राम के बारे में भी अपन ने अध्ययन कर लिया है। तो रक्त परिसंचरण से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट करें, आप कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद साथी।